सारथी ने कहा था कि जो भूल हुई थी, भूल तो नहीं हुई थी, हम लोगों को कुछ सपने दिखाए थे। भूल वो हो कि जो हम जानबूझ कर करते हो। हम तो सपनों के आधार पर जिंदगी जीता है इंसान। आम तौर से बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जो सुबह के टाइम का, तड़के के टाइम का सपना हो वो पूरा हो, और जो सोतु आवे वो सपना पूरा नहीं होता। तो हमें तो दिन निगड़ते ही सपना दिखाया था मोदी ने कि हम इस देश में ऐसा कर देंगे, हर गांव में ऐसी गाड़ियाँ आया करेगी, युवा टाई बांधा करेंगे, उस तक नौकरी में जाया करेंगे, विदेश से पैसा बहुत है, वो पैसा आएगा वो हमारे खातों में आ जाएगा। अब वो पता नहीं उस पैसे तक ये बंदूक की गोली लेकर टिकट पे अलवर में तो चला सके, किसी किसान के खाते में तो नहीं डाल। किस तरह की राजनीति होगी, किस तरह की सोच होगी कि भाजपा के कार्यकर्ता जो किसान की बात कर रहे, कोई कर रहा हो। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। जो ये इन कुर्तों में, सफ़ेद कपड़ों में नील आवे, इस नील की खेती हुआ करती बंगाल और बिहार में, उस खेती का विरोध करा था महात्मा गांधी ने चंपारण में। कितना बड़ा आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों ने गोली मारी थी। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उन्हीं की पहली बार जीते थे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता ने उन्हें दूसरे भी जिताया था। कोई मोदी को ही नहीं दूसरा जिताया। मनमोहन सिंह, कांग्रेस की भी सरकार दूसरा आई थी। शरद पवार जैसा कृषि मंत्री था। गन्ने का रेट केंद्र को सारा अधिकार दे के 119 रुपये 129 रुपये कुछ पैसा तय कर दिया था। चौधरी अजीत सिंह खड़े हुए लोकसभा में बोले, जयंत जी बोले, सरकार ने नहीं मानी। सारे देश का दौरा करा चौधरी अजीत सिंह ने, और सारे देश का दौरा करके सारे किसान नेता इकट्ठे करे। हमारा आप लाखों की संख्या में दिल्ली गए। सरकार ने 4 घंटे में कानून वापस ले लिया। ये ना मैं शायद कांग्रेसी हूँ, ना शायद कांग्रेस को वोट दूँ, लेकिन खानदान भी तो कोई चीज़ हो। वो खानदानी लोग रहे होंगे, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री। हम अपने बालकों की भी शादी करने चले हैं, लड़के लड़की की, तो भी नू कहें बापू खानदानी सा घर देख लिया। हमने प्रधानमंत्री ऐसा देख दिया जिसने अपना ही खानदान नहीं चलन दिया। हाँ, वो क्या, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जिस तरह मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी रहेगी। बस जैसी उसकी पत्नी है ऐसी एमएसपी रहेगी। ना कागज पे उसका कोई अधिकार, ना एमएसपी का अधिकार। सारे इसी तरह के झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ती पट्टे में। हाँ, और भी छोटे बंगाल की वोट के लिए बांग्लादेश की लड़ाई जा लड़ी। कब उसने एमए कर लिया, कब बीए कर लिया, कब चाय बेच ली, कब प्लेटफॉर्म पर साफ कर लिए। एक वीडियो भेजते रहे, बच्चे भेजते रहे बहुत सारे। एक वीडियो था, उसमें मोदी जी रेल विभाग के अफसरों को भाषण दे रहे कि मेरे से ज़्यादा रेलवे से कौन लगाव कर सकता है, मेरा सारा जीवन रेलवे में बीतता है। पता चला 8 दिन पीछे साढ़े प्लेटफॉर्म बेच दिए। तो इसका कुछ पता नहीं, इसने तो हमें अपने सपने दिखाए, हम सपनों में खो गए। आज समय है इन सपनों से बाहर आ गए। हम खुद आए, खुद धोखे में आए थे या उन सपनों में आए थे, और खुद इसने ऐसे कर्म कर दिए कि हम इसके कर्मों से खुद ही हम इसको समझ गए। रही बात जिला पंचायत की, मैं सबसे पहले तो चौधरी अजीत सिंह और जयंत जी को धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि वो पहली बार जिला पंचायत को पार्टी लाइन पर लड़ने का काम कर रहे हैं। ये इस बात के लिए पार्टी की तरफ से सामूहिक रूप से हम इस मीटिंग में उनका इस बात के लिए धन्यवाद। दूसरी बात हमारे इस वार्ड की रही। ये वार्ड में भाई लेखराज चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं।
हम लोगों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ा के और भेजने का काम करना, आगे भी हो सके कि हमारे इन्हीं गांव को सौभाग्य अध्यक्ष बनने का मिले। सही बात। अब हम अब कितनी ताकत लगाएंगे ये हमारा अगली चीज़ तय करेगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, भाई चौधरी चरण सिंह या किसी भी नेता का या कोकब साहब का फोटो लगा के अगर मैं भी वोट मांगना हूं मुझे भी ना दे। क्लियर बात। जो चौधरी चरण सिंह को तो पूरब में भी लगावे, दक्षिण में भी लगावे, उनका फोटो लगा के आप मोदी और योगी के फोटो लगा रहे थे अब तक, अब अकेला चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा कर वोट मांगने लगे। मूर्ख ही मान रहे हमें फिर सपने दिखाओगे। अब गए इन सपनों में ना रही हो। जो क्लियर अजीत सिंह और जयंत जी का फोटो के साथ रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट हो, हमें उसे भेजने का काम करना। हमें इन धोखों में नहीं रहना कि मैं ही जीतूंगा, तू जीतेगा, जीत लिया। हम कहते हैं चाहे हमारी जमानत जब्त हो, चाहे हम लाखों वोट से जीते हैं, हम अपने कैंडिडेट के साथ रहेंगे। हम जो जयंत जी, अजीत सिंह और चरण सिंह 3 फोटो लगा कर चलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो बहकावे के फोटो दूसरे हटाकर एक फोटो दिखा के हम लोगों को बहकाना चाहेगा, इस चक्कर में ना रही हो। तो हम लोगों को आज लोटा नून डाल के, और जिस तरह कभी सरूरपुर और आसपास के गांव लोकदल की वोट डाल रख रहे थे, जिला पंचायत में ऐसी वोट डाल के कैंडिडेट को जिता के भेजो, मजा आ जाएगा। बढ़िया सा लड़का नु कहे मेरा भी कुर्सी हमारा, लेकिन हमारा दूसरा है, हमारा यू जी करे कि लोकदल ही उस कुर्सी पे बैठा है। वो जो हमारे साथ धोखा हुआ, बहुत अच्छी बात है, धोने का काम, यह बहुत अच्छी बात है। हमारा टारगेट एक और केवल एक है कि हमने जिसे 3 बार जिला पंचायत भेजने का काम करा, वो हमें बीच में छोड़ के भाग गया। हम उस कुर्सी पे लोकदल को बैठाने के लिए संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। आप लोग भी ये संकल्प लेकर उम्मीदवार को जिताने का काम करें। और जय हिंद, जय भारत।